हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जॉब सेटिस्फैक्शन की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे कि जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो किसी एम्प्लॉयर के लिए या उसके एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन का होना क्यों ज़रूरी है, या जॉब सेटिस्फैक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉई के लिए। तो जॉब सेटिस्फैक्शन जो है इसके दो पर्सपेक्टिव है। पहला ये है कि किसी एम्प्लॉय के लिए जॉब से सेटिस्फाइड होना क्यों ज़रूरी है। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि किसी एम्प्लॉयर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जॉब से सेटिस्फाइड हों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी एम्प्लॉयर के लिए क्यों ज़रूरी है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जॉब से सेटिस्फाइड हों। उसका पहला फ़ायदा ये है कि अगर उसके एम्प्लॉयज़ जॉब से सेटिस्फाइड होंगे तो वो अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट देंगे, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ेगी, या जो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स हैं वो कम होंगे, या जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो प्रोड्यूस करते थे उनके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर एम्प्लॉई अपने जॉब से सेटिस्फाई होंगे तो उससे उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह जॉब सेटिस्फैक्शन से एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन पैदा होती है, मोटिवेशन और इनकरेजमेंट पैदा होती है। वो चैलेंजेस लेते हैं, वो इनोवेशन लेके आते हैं, वो अपनी फीडबैक देते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह उनकी जब अगर कोई एम्प्लॉई अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है ना, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी कमिटमेंट भी डेवलप होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट डेवलप होती है। वो क्या ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट डेवलप होने से क्या फ़ायदा हासिल होता है, बिकॉज़ वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कोचिंग करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनकी हिफाजत करता है। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट और लॉयल्टी डेवलप हो जाती है जब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता है। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है सेटिस्फैक्शन की वजह से, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट डेवलप होती है, तो इससे क्या होता है कि इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि उनकी जो सर्विसेज की क्वालिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो बेहतर हो जाती है, जो उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होगी वो बेहतर हो जाएगी, जिन कस्टमर्स को वो डील करते हैं तो उनकी कस्टमर सर्विस या कस्टमर केयर की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर बढ़ेगा, उनकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेंगी, उनके कस्टमर शेयर बढ़ेगा, उनकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिकग्निशन बढ़ती है, उनकी ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ती है। जब कस्टमर्स को ज़ीरो डिफेक्ट्स या बेहतरीन सर्विसेज मिलती है ना, तो उससे उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो एम्प्लॉयर को फ़ायदा हासिल होता है जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से, वो ये है कि एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है ना वो कम हो जाता है। टर्नओवर का क्या मतलब है कि ये टेंडेंसी होती है एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की। जब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ जो अपने एम्प्लॉयर को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से वो कम हो जाता है। जब एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कम हो जाता है ना, तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हासिल होता है ना वो ये होता है कि उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो जाती है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती है, एक तो जो एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन पे कॉस्ट आती है, प्लस जब आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो कॉस्ट आती है, तो ये दोनों कॉस्ट जो हैं ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट में आती हैं, सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट। तो जब एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कम होता है तो डेफिनेटली आपको नई रिक्रूटमेंट की ज़रूरत कम पड़ती है, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये था एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव कि एम्प्लॉयर के लिए क्यों ज़रूरी है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जॉब से सेटिस्फाइड हों। नंबर एक, उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट बढ़ती है, इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की टेंडेंसी कम होती है, जिससे रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम होती है। तो ये था एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं कि एम्प्लॉई का पर्सपेक्टिव क्या होता है जॉब सेटिस्फैक्शन के हवाले से, कि एक एम्प्लॉई के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है,
اس کے لیے جاب سیٹسفیکشن کی امپورٹنس کیوں ہے کہ اس سے اگر وہ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہے، وہ اپنی میکسیمم ایفرٹس دے رہا ہے، اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو انسینٹیوز اور ریوارڈز ملتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہ میکسیمم نمبر آف یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے ود کوالٹی ود زیرو ڈیفیکٹس، تو اس سے اس کو انسینٹیوز ملتے ہیں. یا اگر وہ اپنے سیلز ٹارگٹس کو اچیو کر رہا ہے تو اس کو انسینٹیوز یا ریوارڈز ملتے ہیں، پروموشنز ملتی ہے، اس سے اس کی کیریئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ آرگنائزیشن کے اندر اوپر کی مینجمنٹ ہائرارکی میں گرو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ ایک سپروائزر اپوائنٹ ہوئے تو پھر وہ فرسٹ لائن مینیجر، فرسٹ لائن سے مڈل مینیجر، اور مڈل مینیجر سے وہ آرگنائزیشن کے CEO کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. تو اس سے ان کی کیریئر کی گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے امپلائیز کی. اس کے علاوہ اگر امپلائی اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہے نا، تو اس سے ان کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. فزیکل ہیلتھ کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک ڈپریشن ہے، وہ اپنی جاب کی وجہ سے پریشان ہے. تو ان پریشان ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر ڈپریشن ڈیولپ ہوگا، وہ آئسولیشن میں رہیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو ہیڈکس ان کے اندر ڈیولپ ہوں گی، اسٹمک پرابلم آ جائیں گے. یہ بھی جو ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوگی. لیکن اگر ایک امپلائی اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو اس سے اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے یا فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اسی طرح اگر امپلائیز کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہے اور اس کو انسینٹیوز اور ریوارڈز مل رہے ہیں، وہ اچھی خاصی سیلری جو ہے یا انسینٹیوز لے رہا ہے اپنی آرگنائزیشن سے، تو وہ اپنی جاب سے خوش ہوتا ہے. جب وہ اپنی جاب سے خوش ہوتا ہے تو اس کی سوشل نیٹ ورکنگ بڑھتی ہے. سوشل نیٹ ورکنگ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول بڑھ جاتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنس ہے امپلائی کے لیے جاب کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے، کہ ایک امپلائی کے لیے اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہونا بہت ضروری ہے، بیکاز اس سے اس کو انسینٹیوز، ریوارڈز، اس کی کیریئر کی گروتھ، اس کی فزیکل ہیلتھ، اس کی سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے وہ اس کی جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ لنکڈ ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ.